लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं कह नहीं सकती बाप। नहीं बाबू नहीं, ये ऐसी ऐसा नहीं है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पी फॉर पहाड़ी में। तो आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे पापा आए हुए हैं मेरे घर, और आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, उनसे कुछ अपनी बचपन की बातें पूछूंगी। उनको याद है पता नहीं, आज कुछ बचपन की बातें ताज़ा करते हैं। तो ये हैं मेरे पापा। पापा, आपको मेरा घर कैसा लगता है बताओ? बहुत अच्छा लगता है रे बाबू। अच्छा लगता बहुत है? बहुत ही सुंदर है और बहुत तरक्की कर रहे हो तुम लोग, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो पापा, ये तो आपका प्यार है ना मेरे लिए, प्यार तो तो इस वजह हमेशा से। बच्चों के लिए, तो प्यार हमेशा माँ बाप का हो तो बना ही रहता है, क्योंकि बचपन से यादें जुड़ी रहती हैं। ममता हुई, माया हुई ना, इसलिए इतनी दूर खींचे चले आते तो हैं। मोह माया बे, यो सब मोह माया बे ना। तो वहाँ मौसम का सूर्य पर यो पता पहली मौसम पहाड़ो मौसम पहाड़ में बढ़िया मौसम है रे। बड़े और रुचि। हाँ एकदम बिल्कुल। बा बारिश होने हमारे यहाँ यहाँ तो यो चाहिए, वही चाहो पश्चिम बगन मरियो मुके वहाँ ना उन मरियो ना होने। नहीं नहीं, यहाँ जैसे मौसम है बाबू। उमस नहीं हुई, वहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है पहाड़ों का, आपको पता ही है। और पापा, कुछ बचपन की बातें हो जाए फिर। बचपन की उतनी तो याद नहीं है, क्योंकि मैं सर्विस में ही रहता था, मम्मी साथ में हुई तुम्हारी। हम्म। हाँ इतना जरूर है कि बचपन में तुझे गुस्सा बहुत आता था। ये गुस्सा इतना आता था कि तेरी मम्मी तुझे तो परिकालिका परिकालिका आगे देगा। हाँ एक एक बार जरूर थी, और पढ़ने लिखने में नहीं, मतलब उतनी तेज तो नहीं थी, मतलब औसतन थी तो। हम्म। और जब कक्षा 4-5 में तेरी सहेली थी एक गुड़िया करके, पता होगा तुझे। हाँ, गुड़िया। हाँ, वो गुड़ी वो और मैं खूब मस्ती करते थे ना। हाँ पढ़ाई लिखाई में हमारा ध्यान नहीं था हम दोनों का। हाँ तो हम पढ़ना लिखना तो ऐसा ही था हमारा हम दोनों का। हाँ बचपन में बहुत वो थे पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए फिर अकल आ गई और फिर थोड़ा ठीक होने लगे। बचपन में मतलब हमारी पढ़ाई ऐसी थी। कैसी थी पापा, बताओ हमारी बचपन की पढ़ाई। अब ऐसा है कि एक बार का मैं वाक्य बताता हूँ। मैं उसमें आर्मी में ही था, तो आर्मी मैं में? छुट्टी आया था। तो अब तुम्हारा पढ़ना लिखना देख करके, पहले पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान भी नहीं देते थे उसमें। गलती इनकी भी नहीं है, न माँ बाप भी इतना नहीं करते थे पढ़ाई में, मेरे बच्चे आगे जाएं ये सो है। लेकिन फिर भी एक बार मैंने, जब कक्षा 5 में पढ़ती थी, मैंने कहा इसको और गुड़िया को ये कहा था कि अगर तुम दोनों 5 में पास हो जाओगे तो एक तरफ की एक मूछ में तरफ कटवा दूंगा। ये पापा, हाँ, ये वाला हादसा मुझे भी याद है। पापा ने बोला था कि मैं अपनी एक तरफ की मूंछ जो है कटवा लूंगा। हाँ, तो पापा को भी पता नहीं था कि ये इतने शैतान है तो ये पास कैसे होंगे, लेकिन हम जो है पास हो गए थे। तो सारे गांव वालों ने बोला था कि पापा से, अब अपनी मूंछ उड़ा के दिखाओ ना पापा। बोला था ना आपसे। तो सही सही आपने बात। उड़ाई मूंछ, ये बताओ, अब मेरे को याद नहीं है अच्छे से, आपने उड़ाई थी मूंछ? अब वो तो ऐसा तुम लोगों को प्रमोट करने के लिए, हाँ ये वो करेंगे करके आगे। तो मैंने शायद पापा की मूंछ ना उड़ जाए करके इस वजह से पढ़ाई भी करी शायद तब से। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, और क्या बोलते हैं, इनको अकल आती गई, अपने हर क्लास में पास होते गए। और अच्छा, आज मतलब इनने अपना जैसे ये ब्लॉग बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज ये यूट्यूबर हैं ना। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मतलब। तो पापा ना, जब मम्मी तो मेरे को बहुत डांटती थी, तो पापा ने जो है कभी मुझे डांटा नहीं है। कभी मारा तो कभी नहीं है, डांटना तो मतलब ना के बराबर ही है। कभी पापा ने हमसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी है। जो भी करा हंस के बात करा, बस हो गया। मतलब हम इतने शैतान थे ना बचपन में, पापा आपने कभी डांटा नहीं ना मुझे। कभी नहीं। बच्चे 3 है, जैसे तेरी दीदी है, तू हाँ। है, तेरा भैया है, और अभी माँ की कृपा से या उसकी किस्मत है, अभी फिर आईटीबीपी में ज्वाइन कर लिया है उसने। आज तक बच्चों को मैंने डांटा तो छोड़ो, उंगली तक नहीं दिखाई है ऐसे। कभी नहीं डांटा है। ना, कभी तो नहीं। पापा मेरे सबसे प्यारे हैं, मुझे सबसे प्यारे हैं। सबको पता ही है कि सबके पापा बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं कह नहीं सकती पापा। नहीं बाबू नहीं, ये ऐसी ऐसा नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। कोई बात नहीं, होती हैं पुरानी यादें आती हैं जो हम क्या कहते हैं, फिर तुम दोनों बच्चों को
तेरी दीदी हो गई, तेरा भैया हो गया और तू हो गई, मैं अपने साथ फिर मैं आर्मी छोड़ करके फिर मैं संविदा में हाँ पापा फिर संविदा पिथौरागढ़ आ गए थे। और मम्मी तो वहाँ गांव में रहती थी, कभी कभी आती थी बस पिथौरागढ़ में। तो पापा ही हमारा सब कुछ करते थे, बाल बनाते थे, चोटी पापा मेरी 2 चोटी बनाते थे, वो भी इतने टाइट बनाते थे कि उसको मैं अगर 4 दिन तक भी ना खोलूं ना वो बने रहती थी वो चोटी पूरा लुक आफ्टर मैंने किया था, जैसे भी कि मैं सारा। संविदा में था उस समय। और इसकी मम्मी घर में खेती बाड़ी भी हुई, गाय भैंस इनके लिए तो दूध। मुझे कुछ काम नहीं करने देते थे पापा। मैं भी फिलहाल कितने में पढ़ती थी पापा, 8th 9th हाँ में पढ़ती थी शायद, हाँ, 7 7 8 में थी तो ऐसे उसमें। पढ़ती थी। लेकिन पापा मुझे कभी कुछ काम नहीं करने देते थे। तो अपना सारा मैं मेरे स्कूल से घर पहुंचने तक पापा मेरे लिए उधर पे खाना लगा के रख देते थे। और हम दोनों के लिए, दोनों भाई बहन रहते थे हम पापा के साथ। पापा हमारे लिए पहले ही खाना रख देते थे टेबल में। और हमारे शूज शूज खोलने से पहले उसमें से सॉक्स जो है हमारा खाने खाने तक सॉक्स धुल जाते थे हमारे, ना पापा। हाँ हाँ बेटा, तो ये पापा है। ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। और फिर उसके बाद तो पापा और चले गए थे। तो ऐसी बातें हैं कुछ। तो पापा आपको मेरी याद नहीं आती है? याद आई तभी तो वहां से मिलने तुझे आया यहाँ इतनी तो दूर। वहां तो दीदी है ना, थोड़ी थोड़ी कम वहां तो आती अब होगी, हाँ, दीदी आपके पास अब में है। दीदी तो तेरी दीदी नजदीकी है। वहां पर जो पिथौरागढ़ में मकान है हमारा, उसी मकान में रहती है। 2 नातनियां उसकी भी हैं, वो साथ ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उतना उसका उतना नहीं पड़ता है, उदास नहीं होता है, क्योंकि हमारे सामने है वो, हमारे फ्रंट में है। अब ये थोड़ा दूर है तो इसलिए आना ही होता है 5-6 महीने में कभी एक बार ना। कहाँ आप वैसे तो कम ही आए हो मेरे घर अभी तक। कितने बार आए हो? 2 या 3 बार आए हो शायद। 3-4 बार आ गई थी। 3 4 बार आए हो शायद। कितने, हाँ, हाँ 7 8 साल हो गए हैं, 3 4 बार आ रखे हैं मेरे घर। अब हाँ, अब थोड़ा सर्विस हुई, सर्विस के दौरान कमी होता है। पहले अब 1 ही साल हुआ है मुझे सर्विस से रिटायर हुए, और तब अब ये दुबरियां हुई। हाँ दुबरे हैं आपका। हाँ तो साल में 2 बार आ गए हैं पापा हाँ, अभी। 1 साल में आप 2 बार आते हाँ थे। आते आते रहे, आते थे पापा आते पापा। रहेंगे हमसे मिलने के लिए। हाँ, और क्या है, पापा ने क्या है बचपन में मतलब हमारी सारी शौकों को पूरा कर रखा है। जिस टाइम पे गांव में शायद किसी के पास टीवी नहीं रहती थी ना पापा, किसी के पास नहीं थी नहीं ना थी उस टाइम में, गांव में किसी के टीवी पास टीवी नहीं थी, लेकिन एक हमारे घर में एक टीवी थी ना। एक टीवी थी, थी और स्कूटर सबसे पहले, सबसे पहले स्कूटर। बजाज चेतक स्कूटर सबसे पहले गांव में मैंने लिया तुम लोगों के लिए। और पूरे स्कूटर में मैं पूरी अपनी फैमिली, 5 बच्चे हम दोनों और और 3 तुम लोग। हाँ सारी आप फैमिली हम उस स्कूटर में घुमा करते थे। पापा हमको मेले ले जाया करते थे ना पापा, भैया और मेरे को आप मेले ले जाते थे। हाँ वहाँ आप हमको वो भी दिखाते थे, टिकट लेके जादू। याद है आपको? जादू भी दिखाते थे आप हमको। हाँ, हाँ, तो फिर पापा हर वो मेले में हमको ले जाया करते थे। एक बार फिर जब क्या कहते हैं, उस समय भी मुझे याद है जब ये यहाँ सरदोत्सव लगा था, पिथौरागढ़ सरदोत्सव में, हाँ तो डांस में था तेरा नाम। हाँ, मैं डांस में मेरा नाम था। डांस में था तो तो तुम्हारा एचओडी का जो वो गर्ल कॉलेज है हम्म, उसमें पहली तो कोई दूसरी दूसरी तुम्हारा स्कूल आया था। वो क्षण भी मुझे बहुत याद है। हाँ, तब पापा अपना ड्यूटी छोड़ के मेरा डांस देखने आए थे उधर सरदो छलिया महोत्सव। तो अच्छा। पिथौरागढ़ में छलिया महोत्सव लगा था। उस टाइम पे पापा अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरा डांस देखने आए थे। पहले दिन जो क्या है वो डांस हो गया था, आंधी तूफान की वजह से शायद हाँ, वो हो रद्द गया। हो गया था, हाँ डांस तो नहीं हो पाया। लेकिन सेकंड दिन और आए थे ना आप। हाँ, दूसरे दिन फिर हुआ था। हाँ फिर दूसरे दिन हुआ था हमारा वो डांस। तो उस दिन भी पापा को याद ही होगा वो दिन। हाँ, डांसर भी ठीक है, डांसर भी आप जैसी है, मतलब डांसर भी है ही है, और ब्लॉग बना रही है अभी। तो कभी कभी डांस भी इसका इस ब्लॉग में बनाना बाबू कभी। डांस पापा वो तो खाली स्कूल में बस छलिया महोत्सव, बस पहाड़ी गीतों में ऐसे ही कर दिया कभी बचपन में। तो आजकल तो कैसे कैसे डांसर है। फिर भी थोड़ा हमारा बहुत क्या है। अपना ब्लॉग बना देता हूँ, हल्का फुल्का, थोड़ा बीच में थोड़ा ऐड हो जाता है अपनी तरफ से। हाँ यार ठीक है, ब्लॉग ही नहीं बनाती है और थोड़ा वो डांस भी जानती है ना, ये भी तो हो जाता है। और शायद जब मैं हुई थी, मतलब आप खुश हुए थे या मम्मी खुश हुई थी ये बताओ, जब मैं हुई सबसे थी? हाँ, ये सब, तेरी मम्मी तो बहुत दुखी थी। जिस दिन मैं हुई थी। तो तेरी मम्मी तो ऐसा है कि वहाँ पठानकोट में हुई थी तो उस समय साथ ही थे, पठानकोट में थी सर्विस उस समय मेरी। तो मैं जब गया था तो मैं तो मतलब तेरे इतने काले बाल थे तेरे उस समय के, मतलब होते होते ही बहुत काले बाल थे। बल्कि वहाँ की आया भी कहती हैं
कुड़ी कितनी सोनी कुड़ी हुई है। तो तेरी मम्मी तो बोल नहीं रही थी, अब पता नहीं मुझे डांटते हैं क्या करते हैं, वो बहुत उदास थी। फिर मैंने उसको शांत, मैंने कहा क्या हुआ फिर, ईश्वर की देन है, अपनी किस्मत का खाएंगे, ऐसा नहीं कहते। हाँ, तो मम्मी बता रही थी कि मैं उस दिन बहुत रोई थी। पापा आए थे जैसे ही मैं बहुत रो गई, कह रही थी कि पापा को देख के मेरे को बहुत रोना आ गया था कि हमारी दूसरी लड़की हुई है करके। तो तेरे पापा ने मेरे को बहुत समझाया, कह रही थी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मेरा मन शांत हुआ, कह रही थी। तो मैंने ऐसा सुना। और मैंने एक और हादसा सुना, जिस दिन मेरे को घर ले गए थे तो उस दिन आपके साथ कुछ हुआ था। हाँ, उस दिन हाँ, एक किसी का स्कूटर पकड़ के मैं लाया था, बल्कि तेरी मम्मी की हालत थोड़ी मतलब सोचने की वजह से थोड़ा कमजोर हो गई करके मैं वहां से मीट लेने के लिए गया था कहीं दूसरी जगह। तो वहां जरा फिसल गया था स्कूटर, किसी का लिया था, फिर मैंने उस स्कूटर को रिपेयर करवाया था। ये भी हुआ था, और होते होते बड़ा हादसा होते होते बच गया, वो भी तेरी किस्मत से। हाँ, तो उस दिन मम्मी ने क्या बोला कि ये हुई है, इस वजह से ये हादसा हुआ। नहीं, हाँ, अब ऐसा है कि हाँ, किस्मत तेरी हुई, बच गया, ट्रक के हाँ, नीचे आने से बच गया मैं। हाँ, तो आपने मम्मी को कैसे समझाया, मतलब मैंने कि समझाया, देख तू कह रही थी कि ये लड़की हुई है, तो देख आज मैंने इसी के कारण, ये आई है हमारे घर में, लक्ष्मी आई है, इसी के कारण आज मैं बचा हूँ। तभी भैया तो और मुझे बहुत झगड़ा होता था। तभी तो काली का नाम रखा हुआ था तेरी मम्मी ने। तो मुझे क्या है, बहुत गुस्सा आता था फिर। हाँ, और फिर गुस्सा आने से और कुछ नहीं, इसका ये तो मेरे गुस्सा आने से मेरा मुंह बन जाता था। और कैसा मुंह बनाती थी पापा। तो ऐसा फिर मम्मी मेरे को क्या नाम देती थी, काली का कालिका। कालिका आ गए, कालिका आ गए। तो कालिका आ गई कहती थी मम्मी मेरे से फिर। और फिर मैं गुस्सा होने के बाद फिर मम्मी मेरे को डांटती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, फिर तो हो गया। फिर मैं खाना खाना छोड़ देती थी। एक दिन की बात है कि मैंने 2-3 दिन तक शायद खाना नहीं खाया होगा। मम्मी ने मेरे को डांटा उस दिन, शायद मुझे मारा था शायद। तो मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया। और क्या है, पापा फिर ड्यूटी से आए थे शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन, पापा आए घर। तो मम्मी ने बोला पापा को कि इसने खाना नहीं खाया, फिर पापा ने मुझे खाना खिलाया था। शाम का टाइम था, पापा को याद है नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मम्मी ने मुझे डांटा था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। लेकिन पापा आए, पापा ने वैसे ही मुझे मनाया और खाना खिलाया, अपने साथ बिठा के मुझे खाना खिलाया, मेरे को याद है। और जब भी कभी डर लगता था तो रात को जैसे लाइट चले जाती थी, तो तब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो पापा क्या है, मुझे अपने गोद में छाया से, जो परछाई होती ना हमारी, मैं उससे डरती थी। जब लाइट चले जाती थी, जैसे हमारी परछाई बनती है, तो मैं उससे बहुत डरती थी। तो पापा क्या है, मेरे को गोद में बैठा के अपने साथ बिठाया करते थे ना पापा, कि हाँ, बताते थे ये तो सिर्फ हमारी छाया है, इससे मत डर तू। तो बस बहुत सारी यादें होती है बचपन की। अब और यादें तो बहुत हैं, बहुत इतना सारी कहाँ हैं, शेयर इतना। करते हैं, ब्लॉग ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो हाँ, जाता है। तो इतनी बस बातें तो शेयर नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत दिल को बहुत टच होती हैं, अभी हमको याद आती है, मतलब वो बहुत सारी बातें होती है ऐसी। तो ये तो थी हमारी कुछ बचपन की यादें जो पापा ने आपको बताए, मेरी बातें। तो पापा, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो हमारे ब्लॉग डेली देखते हैं। हाँ, ये जो भी ये देखते हैं ब्लॉग बनाती है, और खैर पीठ और पहाड़ी करके आपको तो पता ही है, पहले बनाते थे वो, अब थोड़ा हैंडल ये कर रही है। शायद जैसा भी है, मतलब मेरी वजह, मैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठीक ही बना रही है। कुछ बहुत कमियां जरूर होती हैं, हाँ, तो कमियां तो होती एकदम होंगी, तो जो भी वो, कमियां हाँ, होंगी उसमें कमेंट्स करके आप प्लीज बता बता देना। दीजिए हाँ, कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ, ताकि तो वो ताकि ये मैं गलती उसमें सुधार कर सकूं। सुधार कर सके। तो तुम्हारे और कमेंट आएंगे तब जाके हम उस गलती को सुधार सकते हैं। बाकी तो आपने जैसे पवन पहाड़ी को देखा है, और भी बहुत हैं बना रहे हैं। वो तो खैर अभी वहाँ देहरादून एफएम वहाँ स्टूडियो में पहुँच गया, वो तो कॉमेडियन ही, नंबर 1 कॉमेडियन है। तो ये सीखने की कोशिश करेगी। आप प्लीज जो नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मतलब गलती है, मेरी लड़की की जो भी ब्लॉग बना रही है गलती है, उसको आप प्लीज कमेंट्स करके जरूर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पहलाग। तो आपको हमारी बातें कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे पापा की बात कैसी लगी आपको। तो अब हम ब्लॉग जो है बहुत लंबा रहा है, यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।